कि आज हम देखेंगे कि हमारे पास फोरियर सीरीज़ क्या होती है। और इससे पहले हम इसको डिफ़ाइन करने से पहले हमें पीरियोडिक फंक्शन का पता होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो जिस तरह मैं ये साइन को लेता हूँ ना, तो ये इस तरह, अब थोड़ा ओके, ये ज़ीरो साइन की वैल्यू है या ये वन है ना, तो अब ये साइन की वैल्यू वन किधर रिपीट होती है, ये जो मेरे पास 2 पाई का इंटरवल है उसके बाद साइन की वैल्यू रिपीट होगी, अगले 2 पाई पे भी होगी, अगले 2 पाई पे भी। तो वो फंक्शन जिसकी वैल्यू कुछ खास वैल्यू के बाद रिपीट हो रही हो तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ पीरियोडिक फंक्शन, अगर ये मेरे पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, डिफाइन है किस में, इंटरवल में ले सकता हूँ ए बी, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इज़ डिफाइन इन इंटरवल ए बी। देन हमारे पास जो होगी फोरियर सीरीज़ वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा, इसके दो तरह के फार्मूले हो सकते हैं, उसको हम दोनों को मेंशन कर देते हैं कि a0/2 हो गया प्लस मेरे पास क्या हो गया a1 कॉज ऑफ x हो गया, प्लस मेरे पास क्या हो गया a2 कॉज ऑफ 2x हो गया, प्लस a3 कॉज ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। और एंड पे एंड इसका नहीं होगा, ये इन्फिनिट होगा, an होगा मेरे पास, और कॉज ऑफ अगर मैं लिखूं n x हो जाएगा अप टू सोन। अब ये कॉज के केस में आ गया, इसी तरह हमारे पास साइन के केस में भी होगा। अगर मैं लिखूं अब इसका कोफिशिएंट, इसके जो कोफिशिएंट इसको याद रखना, फोरियर कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इसी तरह b1 होगा मेरे पास, और साइन ऑफ x इसी तरह जो वो कॉज में था तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, b2 साइन ऑफ 2x हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास b3 हो जाएगा, और साइन ऑफ क्या होगा हमारे पास 3x होगा, प्लस अब ये हमारे पास bn हो जाएगा, और साइन ऑफ क्या होगा हमारे पास सॉरी nx प्लस अप टू सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज़ बोलते हैं। या इसको दूसरे अगर मैं लिखूं इसी को समेशन की फॉर्म में अगर हम लिख लें तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, a0 क्या हो गया 2 हो गया मेरे पास, प्लस अगर इसी को देखें a1 1 a2 है तो x के शुरू में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो 2 आ रहा है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1 से शुरू हो रहा है और क्या है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हमारे पास an हो जाएगा, और कॉज ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा nx हो गया। इसी तरह ये कॉज के केस में हो गया हमारे पास, इसी तरह n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी होगी हमारे पास, ये क्या होगा bn, और ये हमारे पास क्या होगा साइन n x हो गया। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ होगी, इसको या तो इस फॉर्म में लिख लें या तो इस फॉर्म में लिख लें। अब फोरियर सीरीज़ की कुछ कंडीशन है या इसके आप एडवांटेजेस कह सकते हैं, ये क्या है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फोरियर सीरीज़। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको फोरियर सीरीज़ में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक ये सिर्फ सुन लें। अब दूसरा ये कि हमारे पास ये किस में यूज़ होते हैं, यूज़फुल इन एक्सपेंडिंग पीरियोडिक फंक्शन। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग फंक्शन बाय फोरियर सीरीज गिव्स ऑल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। अब लेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शन ना तो जो इंक्रीज हो रहा हो ना तो डिक्रीज हो रहा हो, और ना ही मोनोटोन हो। मोनोटोन का मतलब यही होता है या तो इंक्रीज हो जिसका एक टोन हो, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो जो ये ना हो वो हमारे पास ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। जिस तरह हम ऑसिलेशन देखते हैं कभी ट्रू एंड फ्रू मोशन जिस तरह हमारे पास होती है, ओके। अब जो फोरियर सीरीज है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होती। उसके बाद हम टर्म बाय टर्म इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, किसकी, ऑफ आ कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज हमारे पास हमेशा हम उसको ले सकेंगे। ओके, हम इसके कुछ यूज़फुल फार्मूलाज देखते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। सिंपली हमने पहले भी देखे हों कि हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। 0 से 2 पाई अगर मेरे पास हो साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स हो तो इसका जवाब हमेशा 0 होगा, ये याद रखना। दूसरी बात, अगर हमारे पास 0 से 2 पाई हो, ये साइन का केस था, इसी तरह हमारे पास कॉज एन
एक्स डी एक्स हो तो ये भी क्या होता है हमारे पास 0 होता है। इसी तरह एक और अगर हम देखें कि हमारे पास अगर हो 0 से 2 पाई हो और हमारे पास क्या हो साइन स्क्वायर हो एन एक्स और डी एक्स हो, तो इसको हम एक्सपेंड करना चाहें तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास था, वो हमने अपने बेसिक्स में पढ़ा था, उसको लगा के कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हो 0 से 2 पाई, अब ये साइन स्क्वायर था, अब ये कोस स्क्वायर हमारे पास एन एक्स हो डी एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू पाई। ये कुछ बेसिक हैं, अगर इनको कैलकुलेट करना है तो भी हम कर सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। दूसरा अगर मैं देखूं कि हमारे पास कुछ इवन ऑड फंक्शन के केस के लिए फार्मूलाज थे, उनको भी अगर हम देखें कि हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं सिंपली कि मेरे पास हो माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स, ये पहले हमने फार्मूला देखा होगा डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये इज इक्वल टू होगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा इज इवन, जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन क्या होता है, जिस तरह मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, x4 लिखता हूँ, कॉज ऑफ x लिखता हूँ, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे इवन फंक्शन होंगे। मतलब इवन फंक्शन वो होते हैं जिनमें अगर माइनस वैल्यू पुट करें फिर भी उनका जवाब क्या रहे, पॉजिटिव रहे। दूसरा इसका जवाब ये होगा, या इसका जवाब माइनस ए से ए अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। कब? जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन हो। अब ऑड फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जिस तरह ये माइनस एक्स प्लस एक्स ले लें, x3 ले लें, या साइन ऑफ x ले लें, tan x ले लें, वो हमारे पास ऑड हैं कि इनमें x की जगह पे माइनस पुट करें तो जवाब माइनस में आता है। तो अब उस ओके हम कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं कि अगर हमारे पास हो, ये याद रखना है 0 से 2 पाई हो और हमारे पास हो साइन ऑफ अगर मैं देखूं साइन ऑफ एन एक्स हो, और इसी तरह मेरे पास क्या हो साइन ऑफ एम एक्स हो, ये हो डी एक्स, इसका जवाब क्या होता है हमारे पास 0 होता है। ओके इसी तरह ये हमारे पास हो गया दोनों साइन में, अगर दोनों कोज में हो फिर भी जवाब क्या होगा 0 होगा। अगर मैं इसको लिखूं कि मेरे पास हो 0 से 2 पाई और कोज ऑफ क्या हो एन एक्स हो, इसी तरह मेरे पास क्या हो कॉज ऑफ एम एक्स हो डी एक्स हो, तो उसका जवाब भी मेरे पास क्या होगा 0 होगा। इसी तरह अगर मैं साइन और कोस लिख दूँ तो भी हमारे पास जवाब क्या होगा 0 से 2 पाई, हमारे पास अपर लिमिट 2 पाई है, ये साइन हो गया हमारे पास एन एक्स हो अगर, और इसी तरह हमारे पास कोज ऑफ पहले साइन साइन फिर कोज कोज फिर साइन और कोज एम एक्स डी एक्स, इसका जवाब भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। और इसी तरह अगर मैं 4 नंबर पे लिखूं कि 0 से 2 पाई मेरे पास हो और साइन ऑफ क्या हो हमारे पास एन एक्स हो और कॉज ऑफ एन एक्स हो डी एक्स, तो इसका जवाब भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। ये हमारे पास कुछ बेसिक थे। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता होना चाहिए कि वो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इनको मैंने इंटीग्रल करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आ जाएगी हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। और इसी से हमने एक फार्मूला निकाला है चेन रूल। इसको अगर मैं लिखूँ ये फर्स्ट फंक्शन ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो, इसको इंटीग्रल करना है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया माइनस। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था उसका क्या ले लेंगे, पहला प्लस में दूसरा माइनस में हो जाएगा, और ये इसका डेरिवेशन हमारे पास हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ दी सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको तब तक करते जाएंगे जब तक ये हमारे पास 0 ना हो जाए। अब पहला प्लस माइनस फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये जो चीज़ है इसका फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका इंटीग्रल ये करते जाएंगे। इसके एग्जांपल में अगर क्विकली दूँ तो ये x मेरे पास x स्क्वायर हो,
ई रेज़ टू द पावर एक्स हो, इसका इंटीग्रल लेना है। फर्स्ट फंक्शन ये एक्स स्क्वायर होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट लिखा, उसकी इंटीग्रेशन एक्स होगी, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो गया, उसकी इंटीग्रल ई एक्स हो गया, प्लस इसका फिर डेरिवेटिव लिया 2x का, तो वो हमारे पास सिर्फ क्या हो गया 2 हो गया, और वो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स हो गया। फिर इस फंक्शन एक्स 2 का डेरिवेटिव लिया तो वो 0, इससे अगली टर्म सारी हमारे पास क्या होंगी 0। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जवाब ये आ जाएगा। ओके, अब हम इसका जो फार्मूला है वो देखते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ उसका मैं फार्मूला अगर सिंपली लिखूं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था a0/2 था, इसी तरह हमारे पास प्लस क्या था इसको अगर समीशन फॉर्म में लिखें तो इन्फिनिटी n इज़ इक्वल टू 1 an था हमारे पास, अब कॉज ऑफ n x था, प्लस हमारे पास समीशन था n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, हमारे पास बी n था, और साइन ऑफ हमारे पास क्या था n x था। ओके, अब इसमें हमारे पास जो a0 ये क्या होगा, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, और ए एन हमारे पास ये क्या होगा, और जो हमारे पास बी एन है इनको हम फोरियर कांस्टेंट कहते हैं। और इनका फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास आइलर एक मेथड है, उसको हम यूज़ करके, अब इसका फार्मूला ड्राइव नहीं इनका करेंगे, आइलर फार्मूला लिख लें या मेथड लिख लें, उससे हमने इनके फार्मूले फाइंड किए, और वो फार्मूले अगर मैं लिखूं तो ये 1/, क्या होगा, पाई होगा मेरे पास a0 की वैल्यू, इंटेग्रल 0 से क्या होगा 2 पाई होगा, और मेरे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए एन को लिखूं तो ये 1/, मेरे पास क्या होगा पाई होगा, इंटेग्रल इसका 0 से क्या होगा 2 पाई होगा, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, और ये अब क्योंकि कॉज के केस में आ रहा है तो ये कॉज ऑफ हमारे पास सिंपल एन एक्स उसी तरह ये आ गया। इसी तरह ये हम 1/पाई लिखेंगे, और 0 से क्या हो गया 2 पाई हो गया। सिंपल इनमें फ़र्क ये होगा, ये कॉस के केस में था ऊपर वाला, ये किस केस में हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स हो गया। ओके, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इनको हम यूज़ करके एक एग्जांपल करते हैं, और इसको लेक्चर को 1-2 एग्जांपल देख के इसको एंड करते हैं। ओके, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अगर उसने दिया है एक्स और इसकी कहता है कि फोरियर सीरीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या होगी, तो अब हम देखते हैं कि इसकी फोरियर सीरीज़ हमारे पास क्या होगी। हमें सिंपल a0 an और bn फाइंड करना होगा और इसमें पुट कर देना होगा, तो हमारे पास उसका जो है आंसर वो हमें मिल जाएगा। ओके, हम उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ओके, सिंपली सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, a0 फाइंड करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं दोबारा लिख लूँ इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या है x है, तो a0 इज़ इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/पाई था, और इंटेग्रल 0 से क्या था 2 पाई था। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x है, और ये डी एक्स हो गया 1/पाई हो गया हमारे पास। अब x का इंटेग्रल अगर हम लेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या होता है, पावर रूल लगाएंगे, x2 हमारे पास क्या होगा x2 और 2 हो जाएगा, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है 2 पाई, और ये क्या है 0, ये लिमिट पुट कर देंगे तो 1/पाई हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और वो 0 हो गया, तो ये हमारे पास सिंपली क्या रह गया इसका आंसर 4, और ये हमारे पास नीचे 2 भी था, तो ये हमारे पास क्या रह गया 2 पाई, इसका आंसर आ गया। a0 का आंसर हमें मिल गया। इसी तरह हम ए एन फाइंड करते हैं। ए एन के लिए हमारे पास फार्मूला था 1/पाई, 0 से क्या था 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास x है, और आगे क्या आएगा कॉज ऑफ एन एक्स, आगे क्या आएगा डी एक्स। इसको सिंपली हम बाय पार्ट्स फार्मूला लगा के ये फर्स्ट फंक्शन ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया, तो 1/ मेरे पास क्या होगा पाई होगा, और इसको अगर मैं हल कर लूँ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, कोज का हमारे पास क्या होता है साइन ऑफ एन एक्स ओवर हमारे पास एन हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका फिर इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ एन एक्स ओवर हमारे पास क्या होगा एन, और इसका फिर एक इंटीग्रल ये होगा हमारे पास, और ये डी एक्स हो गया, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या थी 0 से 2
पाई थी। ओके, अब हम फिर मज़ीद इसको हल करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/पाई बनेगा। और इसको अगर लिखें तो x साइन ऑफ हमारे पास क्या होगा, एन एक्स ओवर क्या हो गया, n हो गया, माइनस इसका फिर इंटेग्रल लें तो 1/n² हो जाएगा। और साइन का हमारे पास इधर प्लस करेंगे क्योंकि साइन का माइनस कॉज होता है, तो ये कॉज ऑफ nx ओवर हमारे पास क्या हो गया, n, तो n को हमने इधर ले लिया तो इधर 1 लिख लें। और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई हो गया, और ये क्या हो गया, 0। अब इसमें पुट करें सिंपली, पाई का जो भी मल्टीपल है उस पर जो साइन है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये तो हो गया 0, सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला हिस्सा रह जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट में भी 0 है और साइन 0 भी 0 होता है, लोअर लिमिट भी 0, तो ये सिंपली रह गया 1 क्या होगा, n² होगा। और कॉज ऑफ मेरे पास क्या होगा, 2 n पाई हो जाएगा, प्लस माइनस में हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 1 होता है, तो 1 हमारे पास क्या हो गया, n² हो गया। सिंपली ये n से n एक कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, an का 1 हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया। और ये हमारे पास अब इसमें क्या है, cos ऑफ 2n पाई। अब देखें cos 2n पाई, पाई का जो भी मल्टीपल cos में हो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हमारे पास इसका जवाब 1 हो गया सारे का, तो 1/n² माइनस 1/n² इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। इस तरह हमारे पास ओके अब हमने जो हमारे पास था a0 वो फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या था, 2 पाई था। इसी तरह हमारे पास b जो सॉरी हमने an फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 0। इसी तरह जिस तरह हमने an फाइंड किया था bn फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास सिंपल फार्मूला में लिख देता हूँ, 1 क्या हो गया, पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रल इसका हो गया। और ये f ऑफ x हमारे पास क्या हो गया, dx हो गया, f ऑफ x और साइन x हमारे पास साइन ऑफ सॉरी क्या होगा, साइन nx हो गया, और ये dx हो गया। f ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास 1 क्या होगा, पाई होगा, 0 से 2 पाई इंटीग्रल इसका f ऑफ x है तो साइन ऑफ nx और ये dx। जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन को हल किया था इसी तरह हल करेंगे। तो अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास 1 क्या होगा, पाई होगा, और ये x होगा, इसको पहला फंक्शन एज इट आ गया, साइन की माइनस हमारे पास कॉज ऑफ nx ओवर क्या होगा, n हो जाएगा, माइनस ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब इसका फिर हमारे पास जो साइन है इसका जो हमारे पास है कॉज होगा, और कॉज का फिर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, मतलब हमारे पास ये क्या होगा, साइन nx होगा, ये माइनस का ओवर, पहले में n आया था, अब इसका हमने क्योंकि 2 मरतबा लेना होता है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिस तरह पीछे लगाया तो ये n² हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, 2 पाई, और ये लिमिट क्या होगी, 0। अब सिंपली इसमें जो साइन वाला है वो तो 0 हो जाएगा, पीछे भी हमने देखा था, क्योंकि साइन 2 पाई पे पाई का जो भी मल्टीपल हो उसका जवाब 0 होता है, और साइन 0 पे भी हमारे पास जवाब 0 होता है। तो ये सिंपली हमारे पास bn इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/पाई हो गया। और इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई हो गया, और माइनस कॉज ऑफ 2 पाई एक्स ओवर क्या हो गया हमारे पास, 2n x की जगह पे पुट किया ना, 2 पाई n हो गया, और नीचे n हो गया, n से n कट किया हमारे पास, सिंपली इसका जवाब हमारे पास। अब देखें इस चीज़ को तो देख लें कि कोस का जो भी n मल्टीपल पाई का है ना वो 0 हो गया, उसका 1 जवाब हो गया, तो हमें सिंपल मिल गया 1/पाई, और 2 पाई ओवर हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 क्या हो गया हमारे पास, n। ओके अब हमारे पास a0 का जवाब भी आ गया, a0 का जवाब 2 पाई था हमारे पास। इसी तरह अगर मैं देखूं कि जो मेरे पास है an उसका जवाब हमारे पास क्या है, 0। इसी तरह अगर मैं देखूं कि जो मेरे पास है bn इसका जवाब हमारे पास क्या है, 2/n। तो इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो सीरीज़ बनती है वो क्या होगी, हमारे पास
अगर मैं देखूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था ना, तो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, उसको पुट किया तो हमारे पास सिंपली ये क्या बन जाएगा, पाई और ओके पुट कर देते हैं 2 पाई ओवर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, और प्लस समीशन था हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था हमारे पास, ये 0 इसकी वैल्यू थी ना, तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, और ये हमारे पास क्या था -2 ओवर n था, और ये कॉस वाला माइनस शुरू में आएगा, तो -2 ओवर n था, और ये क्या था हमारे पास साइन ऑफ क्या था एन एक्स था, ये हो गया। तो सिंपली ये चीज़ 0 हो गई, ये 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया। ओके पाई हो गया, माइनस हमारे पास ये जो 2 है शुरू में ले लिया, अब हमारे पास ये, अब इसमें ये जो समीशन है वो पुट कर दें, 1 पुट किया तो हमारे पास साइन एक्स सिंपल आ गया, साइन 1 एक्स ओवर एक्स 1 हो गया, प्लस ये 1 ओवर हमारे पास 2 हो जाएगा, और साइन ऑफ क्या हो गया 2x हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 ओवर 3 हो जाएगा, साइन ऑफ क्या होगा 3x हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या थी फोरियर सीरीज़, उससे हमने एक जो फंक्शन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर, तो उसको इसी मेथड से हल करेंगे। इसमें अगर मैं वैल्यू लिख दूँ तो a0 मेरे पास क्या होगा 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 होगा, ए एन लिख दूँ, ए एन मेरे पास क्या होगा 4 होगा, -1 रेज टू द पावर क्या होगा n ओवर क्या होगा n स्क्वायर होगा, और इसी तरह बी एन मेरे पास क्या हो जाएगा 0। ये उसमें पुट करके हम जो फोरियर सीरीज़ है वो बना सकेंगे। तो ये हमारे पास था फोरियर सीरीज़, और उसके कुछ हमने बेसिक करैक्टरिस्टिक्स देखे।